शमाल के पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव था जिसे चुनार नगर कहा जाता था। पहाड़ों के बीच बहती नदियां, अचानक उभरने वाले चश्मे और फजा में बसी ठंडी हवा इस जगह को जन्नत का टुकड़ा बनाती थी। लोग सादा, साफ दिल और एक दूसरे के खैर ख्वाह थे। मगर इन सब में सबसे ज्यादा मशहूर था चुनार का कदीम दरख्त जो गांव के वसत में खड़ा था। इतना ऊंचा, इतना फैला हुआ कि दूर से देखने वाला उसे आसमान से बातें करता महसूस करता। उसके तने पर वक्त ने नक्श व नुगार बना दिए थे। कुछ के ख्याल में वो पुराने बुजुर्गों की तहरीरें थीं, कुछ के मुताबिक वो कुदरत के हाथ थे जो दरख्त के जिस्म पर तारीख लिखते रहे। गांव वाले इस दरख्त को मुकद्दस समझते थे, उसके नीचे बैठकर दुआएं मांगते। कई दुआएं पूरी होती, कुछ रह जाते, लेकिन हर दुआ उम्मीद दे जाती। इसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मेहरू था। वो हुस्न में तो बेमिसाल थी ही, मगर उसकी सबसे बड़ी खूबी उसका दिल था। वो हर एक की मदद करती, किसी गरीब के घर खाना पहुंचाना हो या किसी बीमार के पास बैठना हो, वो हर जगह मौजूद रहती। गांव वाले उसे बेटी कहते। उसका ताल्लुक चुनार के दरख्त से कुछ मुख्तलिफ ही था। वो हर रोज दोपहर को उसके नीचे जाती, घंटों बैठी रहती, कुछ कहती, कुछ सुनती, कुछ सोचती। दरख्त की शाखें जैसे उसकी सांसों की ताल पर हिलती रहती। कभी वो हिंसती, कभी खामोश। कुछ लोग कहते थे कि दरख्त इससे बातें करता है। अगर किसी और से ये बात होती तो शायद कोई यकीन न करता, मगर मेहरू की सच्चाई पर सबको यकीन था। एक दिन गांव के रास्ते पर धूल उठी। लोग हैरत से देखने लगे। धीरे धीरे एक बूढ़ा दरवीश मंजर में उभरा। इसके कदम थके हुए मगर मजबूत थे। हाथ में लकड़ी का अस्सा, कांधे पर पुराना सा झोला और आंखों में अजब रोशनी। वो सीधा चुनार के दरख्त के पास आया और उसके साए में बैठ गया। मेहरू हसबे आदत वहां आई। उसने दरवीश को बैठा देखा, पानी लाया, खाना पेश किया। दरवीश ने नरमी से कहा, बेटी, तुम्हारी मुस्कुराहट रूह को सुकून देती है। यह सुनकर मेहरू के चेहरे पर हैरत भी थी और थोड़ी सी शर्म भी। उसने पूछा, बाबा कहां से आए हो? दरवीश मुस्कुराकर बोला, जहां दिल बिला ले वही सफर होता है, जहां नजर रुक जाए वही मंजिल। दोनों बातें करने लगे। दरवीश की बातों में अजीब कशिश थी। वो दुनिया, मोहब्बत, इंसानियत, खुदा, मखलूक के दरमियान ताल्लुक के बारे में ऐसी सादा मगर प्रासर बातें करता कि इंसान सोच में गुम हो जाता। मेहरू देर तक बैठी उसकी बातें सुनती रही। फिर उसने दरवीश को गांव वालों से मिलवाया। सबने इज्जत दी, दुआएं लें, खाना पेश किया। गांव वालों ने सोचा कि शायद खुदा ने यह शख्स उनकी भलाई के लिए भेजा है। मगर गांव में एक शख्स ऐसा भी था जो इस दरवीश की आमद से खुश नहीं था। उसका नाम फजल खां था। दौलतमंद था मगर दिल का छोटा। उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी चीज पैसा था। वो समझता था कि पैसे से हर दिल खरीदा जा सकता है। उसकी आंखें चुनार के दरख्त के उर्द गर्द की जमीन पर थीं। वो चाहता था कि वहां बाजार बनाए, दुकानें बनाए और मजीद दौलत कमाए। मगर गांव वाले इनकार करते कि यह मुकद्दस जगह है, यहां इमारत बनाना बेअदबी है। फजल अंदर ही अंदर जलता रहता। जब उसे पता चला कि एक दरवीश आया है, वो फौरन उसके पास पहुंचा। दरवीश को इज्जत दी, घर ले गया, बेहतरीन खाना पेश किया, फिर धीरे से अपनी ख्वाहिश जाहिर की। वो चाहता था कि दरवीश गांव वालों को कहे कि जमीन बेच दें। दरवीश ने उसकी बात सुनी, मुस्कुराया और बोला, फजल खां, दौलत रूह का जख्म नहीं भर सकती। अगर दौलत से ही इंसान मुकम्मल हो जाता तो आज दुनिया में कोई गम ना होता। तुम्हारी तलब खतरनाक है, उसके आगे ना बढ़ो। फजल ने बात को हंसी में उड़ा दिया, मगर उसके दिल में आग लग गई। अगले दिन अजीब वाकया हुआ। चुनार के दरख्त से एक भारी टहनी टूटकर गिरी। गांव वाले हैरान, कुछ डर गए, कुछ सहम गए। उनके लिए ये बहुत बड़ा इशारा था। वो समझ न पाए कि ये अच्छा है या बुरा। कुछ ने कहा ये नाहोस्त है, कुछ ने कहा शायद कोई बड़ी आजमाइश आने वाली है। मेहरू परेशान होकर दरवीश के पास गई। उसने कहा, बाबा ये क्या हुआ? इस अजीम दरख्त की शाख कैसे टूट गई? दरवीश ने कहा, बेटी, जब ईमान की बुनियाद हिलती है तो दरख्त भी लर्ज जाता है। ये इशारा है मगर ड्रू नहीं। कभी कभी आजमाइश इंसान की किरदार साजी करती है। फजल ने मौका गनीमत जाना। वो गांव वालों के सामने आया और बोला, ये दरख्त अब कमजोर हो चुका है। देखो, खुद टहनियां गर रही हैं। बेहतर है उसे काट दो और यहाँ बाजार बना लो। हम सब तरक्की करेंगे। कुछ लोग लालच में आ गए, मगर ज्यादातर ने इनकार किया।
वो इस बात को गुनाह समझते थे। रात को फजल ने खफिया तौर पर कुछ आदमियों को जमा किया। उन्हें कहा कि दरख्त की जड़ें काट दो। अगर वो खुद गर गया तो गांव वाले मजबूर होकर जमीन मुझे दे देंगे। वो लोग बियलचे लेकर दरख्त के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने खुदाई शुरू की, अचानक तेज हुआ चलने लगी। दरख्त की शाखें जोर से हिलने लगीं, जमीन कपकपाने लगी, खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगीं, आदमियों के हाथ कांपने लगे। वो सब डर कर भाग गए। सुबह इस वाकये की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग एक दूसरे को बता रहे थे कि दरख्त ने खुद को बचाया। महरो खामोश मगर अफसरदा थी। उसे लगा कोई बड़ी चीज आने वाली है। दरवीश ने गांव वालों को जमा किया और बोला, ईमान किसी चीज में नहीं,